हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या हैं, उसका डेफिनेशन, उसके बारे में जाना था। तो आज का जो हमारा है वो है हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र क्या होते हैं तो वो हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर मतलब वे फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जिनको जो हमें नाइट्रोजन देते हैं, ठीक है, जिन्हें अप्लाई करने से हमें नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, नाइट्रोजन हमें मिल रहा है। तो वे सभी फर्टिलाइजर्स हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होंगे जो नाइट्रोजन दे रहे हैं या नाइट्रोजन प्रदान कर रहे हैं जिन उर्वरक के द्वारा हमें। ठीक है, तो दे में कंटेन सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स तो आपको पता ही होगा, ठीक है, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये हमारे मेजर प्राइमरी हो गए। तो उसके बाद जो सेकेंडरी होते हैं वो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, ये दो तीन जो हमारे होते हैं, तीन न्यूट्रिएंट्स, ये होते हैं हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, मेजर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं, नाइट्रोजन के साथ साथ क्या कर रहे हैं, ये जो कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे लाइक कैल्शियम और सल्फर, तो इनको भी ये प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ही इसकी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में 4 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, इन 4 फॉर्म्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि पहला फॉर्म है हमारा नाइट्रेट फॉर्म, एक है हमारा अमोनिकल फॉर्म या अमोनिकल फर्टिलाइजर बोलेंगे, थर्ड होता है हमारा अमोनिकल नाइट्रेट, यानी अमोनिया भी और नाइट्रेट भी इसमें, और चौथी फॉर्म जो होती है हमारी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की वो होती है एमाइड फॉर्म, जिसमें हमारा यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, ये 2 मेन फर्टिलाइजर्स हमारे इसमें आते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसमें जो नाइट्रोजन की जो परसेंट होती है, ठीक है, कि इन फर्टिलाइजर्स में जो कौन सा फर्टिलाइजर कितनी नाइट्रोजन प्रदान कर रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो नाइट्रेट फॉर्म में जो हमारे पास हैं वो हमारा सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये नाइट्रेट फॉर्म में हमें प्रदान करेंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में हमारा नाइट्रेट फॉर्म में पहला है हमारा सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट फॉर्म में क्या चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। दे आर हाईली मोबाइल इन सॉइल, ठीक है, देयर फॉर सूटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं कि जो मोबाइल होते हैं, सॉइल में मोबाइल, हाईली मोबाइल, कुछ होते हैं जो इनमोबाइल, कि वो मोबाइल नहीं है। तो जो हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी NPK, ये सब हमारे ये हाईली मोबाइल होते हैं। ठीक है, और देयर फॉर सूटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग मतलब जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, मैनर्स या फर्टिलाइजर्स को जो हम अप्लाई कर रहे हैं, टॉप ड्रेसिंग मतलब जो सतह पर सॉइल है हमारी, उसकी जो ऊपरी सतह है, उसकी जो लेयर है, सरफेस पर जो हम अप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम टॉप ड्रेसिंग। तो ये हाईली मोबाइल हैं, बहुत जल्दी से ये सॉइल में मोबाइल हो जाते हैं, मिक्स मिल जाएंगे, और ये जो है ना सूटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग, जो हम सरफेस पे लेयर पे जो हम अप्लाई करेंगे अपने फर्टिलाइजर्स को, उसके लिए भी ये फर्टिलाइजर हमारा नाइट्रेट फॉर्म में सूटेबल है, जो सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट है। ठीक है, और सेकंड है हमारा हाईली सोल्यूबल सब्जेक्टेड टू लीचिंग। लीचिंग तो आप जानते ही होंगे, लीचिंग के बारे में सुना ही होगा, जो प्रोसेस होती है ऊपर से नीचे की तरफ, जो सॉइल में जो हमारा सोलवेंट है या कोई भी फर्टिलाइजर्स है, वो सब जो लीच करेगा। ठीक है, हमने वो अप्लाई कर दिया सॉइल में, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ, नीचे से जितनी भी सॉइल की हमारी लेयर्स हैं उनके द्वारा वो नीचे की तरफ जो जाएगा, तो उसे कहेंगे हम कि लीचिंग, या लीच कर गया है, नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये हाईली सोल्यूबल है, बहुत जल्दी ये सोल्यूबल हो जाएंगे या घुल जाएंगे और नीचे की तरफ लीच भी कर जाएंगे। तो ये इसकी एक दूसरी चीज़ हो गई नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है, थर्ड है हमारा सब्जेक्टेड टू डिनाइट्रिफिकेशन इन
वाटरलॉग सॉइल। वाटरलॉग सॉइल मतलब जहाँ वाटर ज़्यादा है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो ये वाटरलॉग सॉइल होगी हमारी। और डिनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डिनाइट्रिफिकेशन में जो हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारा नाइट्रेट है, ठीक है, वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। गैसेस फॉर्म में जो वो कन्वर्ट हो रही है हमारी, उसको कहेंगे हम डिनाइट्रिफिकेशन। कहाँ पर? जो वाटरलॉग सॉइल है हमारी, जो जलमग्न क्षेत्र जो है हमारा, वहाँ पे। और नंबर 4 जो इसका जो ये है, इंक्रीज अल्कलिनिटी एज दे आर बेसिक इन देयर रेजिडुअल इफेक्ट। ठीक है, तो बेसिक मतलब क्षार, जैसे एसिड अम्ल होता है, बेसिक को बोलते हैं हम क्षार या क्षारीय। ठीक है, तो ये इसकी जो अल्कलिनिटी है उसको ये बढ़ा रहे हैं। जो हमारे नाइट्रेट फर्टिलाइजर हैं अल्कलिनिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, और जो उसका जो इफेक्ट रहेगा, रेजिडुअल इफेक्ट जो रहेगा उनका, वो रहेगा हमारा क्षारीय। ठीक है, अल्कलाइन इफेक्ट नहीं रहेगा, इफेक्ट क्षारीय रहेगा, लेकिन ये अल्कलिनिटी को इंक्रीज करेंगे या बढ़ाएंगे नाइट्रेट फर्टिलाइजर। तो नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेट फॉर्म में जो हमारे जो ये फर्टिलाइजर थे, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और एक इसमें पोटेशियम नाइट्रेट भी आता है, KNO3। ठीक है, तो ये हमारा जो सोडियम नाइट्रेट है, इसमें हम नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो हम कैसे देखेंगे? ठीक है, ये याद भी कर सकते हैं इस चीज़ को हम कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं कि किस फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन की कितनी % मात्रा है। तो लेकिन याद करने रटने से भी अच्छा तरीका है कि हम उसको मैनुअली निकालना जानें कि किसी भी फर्टिलाइजर्स में हम नाइट्रोजन की मात्रा कैसे एस्टिमेट करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आता है इस तरह का, पूछ सकते हैं कभी भी कि किस फर्टिलाइजर्स में हमारी कितनी नाइट्रोजन की मात्रा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? ये हमारा फॉर्मूला हो गया सोडियम नाइट्रेट का, NaNO3। ठीक है, तो मोलर मास तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो मोलर मास जैसे हम इंटरमीडिएट से यूज करते आ रहे हैं, तो मोलर मास वाला वही फॉर्मूला भी हम, वही टेक्निक्स इसमें यूज होगी नाइट्रोजन का % निकालने के लिए। तो जो सोडियम है हमारा, सोडियम का जो मास वेट कितना है? 23। सोडियम का हो गया 23, और नाइट्रोजन का आप जानते होंगे, नाइट्रोजन का मास हो गया हमारा 14 या 14। ऑक्सीजन का होता है हमारा 16। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 3। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो 23 + 16 + 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 85। तो 85 हमारा टोटल इसका आ गया। तो इस 85 से, अब 85 तो हमारा पूरे सोडियम नाइट्रेट का मात्रा आ चुकी है। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे सिर्फ नाइट्रोजन का %। किसी 83 में, 85 में नाइट्रोजन की हमारी मात्रा कैसे निकालेंगे %? तो नाइट्रोजन % इज इक्वल टू, तो नाइट्रोजन का मास बता ही चुके हैं कितना है हमारा? 14। ठीक है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 100/85, जो हमारा NaNO3 या सोडियम नाइट्रेट का जो हमारा टोटल मास आया है 85, तो डिवाइड करेंगे उसके 85 से। तो N का हमारा 14 है, तो 14 × 100/85। तो जो N% जो हमारा निकल के आया वो आया हमारा 16.47%। किताबों में अधिकतर वो लिखा मिलेगा हमारा लगभग 16 भी मिलता है लिखा हुआ। तो ये तो एक एग्जैक्ट वैल्यू है पॉइंटों में जो हमने यहाँ पे निकाली है, लेकिन वो 16 भी मिल सकती है हमारा बुक्स में, 16 भी % भी इसको लिख सकते हैं हम। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई सोडियम नाइट्रेट में। जो अगर क्वेश्चन आता है कि सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना % होता है, तो वो है हमारा 16 या 16.47%। ठीक है, तो ये तरीका हो गया हमारा नाइट्रोजन की % निकालने का। इसी तरह हमारा कैल्शियम नाइट्रेट की भी हम % निकालेंगे इसमें नाइट्रोजन का, CaNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम का
कैल्शियम का वेट कितना होता है, मास वेट, ये हमारा 40 होता है। ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें जो हमारे मेजर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उन सभी का हमें ये इस तरह की चीज़ें, वेट, उसका मोलिकुलर वेट और ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो हम फार्मूला के द्वारा भी इस तरह से मल्टीप्लाई करके उसको नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा नहीं निकाल सकते। तो ये याद होना हमारा ज़रूरी है। तो कैल्शियम की कितना होता है, 40, ठीक है। और प्लस NO3 या नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में हमारा एक नाइट्रोजन हो गया और एक हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन का आपको पता ही है कितना होता है, 14, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, ठीक है। तो ऑक्सीजन का वही 3 ऑक्सीजन है, O3 है, तो इसलिए हम करेंगे 16 गुणा 3 या 3 इंटू 16। एन अगर O2 होता है तो हम करते 2 इंटू 16, ठीक है। और ये जो हमारा 2 आया है यहाँ पे, 2 गुणा 14 प्लस 3 गुणा 16, तो ये 2 हमारा ये वाला 2 है जो होल्ट वाइज है, NO3 का होल्ट वाइज है, उसको हम 2 को यहाँ लेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, किसको, NO3 को। इस सब को हम NO3 का जो हमारा मान आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि NO3 स्क्वायर होल स्क्वायर 2, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये जो हमारा टोटल इसका मान आएगा ये है 164। तो 164 आ गया। तो अब इसमें हम नाइट्रोजन का परसेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन का परसेंट निकाला था, तो यहाँ पे 14 था, लेकिन यहाँ हम नाइट्रोजन का परसेंट निकाल रहे हैं तो ये 28 आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, 28 क्यों आ रहा है, जबकि नाइट्रोजन का मास तो 14 था। तो यहाँ पे हमने 28 क्यों लिया, ठीक है। तो 28 हमने इसलिए लिया क्योंकि ये जो हमारा NO3 का होल्ट वाइज है, ठीक है, NO3 का होल्ट वाइज। तो ये जो 2 है, इस वजह से इस 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको, नाइट्रोजन को। तो 14 दूनी 28, तो जो N जो था हमारा वो था 14 गुणा 2 28, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा 28 आ गया यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ होल थ्राइज होता, यहाँ 3 होता, ठीक है, तो हम इसको 14 को यानी नाइट्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये 28 आ गया। तो 28 इज टू इंटू 100/164 जो हमारा टोटल कैल्शियम नाइट्रेट है, ठीक है, उससे इसको डिवाइड करा तो हमारा ये आ गया 17%। तो कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो है हमारी 17%, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट में थी हमारी आई थी टोटल, वो थी 16%, ठीक है। तो इन 2 का हम इसमें निकाल चुके हैं। इसी तरह हमारा कोई भी फर्टिलाइजर्स हो, ठीक है, तो उसको हम नाइट्रोजन का उसमें परसेंटेज इसी तरह निकालेंगे, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय जो उसका टोटल योग आएगा हमारा उसका, तो उससे उसको 85 से डिवाइड किया हमने तो 16 आ गया। और यहाँ 165 इसका कैल्शियम नाइट्रेट का टोटल था, तो इस डिवाइड करके ये हमारा 17% आ गया। तो थर्ड पे है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, जो हमारा नाइट्रेट फॉर्म में होता है थर्ड, वो है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। तो KNO3 या पोटेशियम नाइट्रेट को भी हम इसी तरह से निकालेंगे, क्यों, जो K है हमारा पोटेशियम है, उसका जो मास होता है, उसका जो वेट होता है वो है 39, ठीक है। नाइट्रोजन का हम जानते ही हैं 14, ऑक्सीजन का भी हम याद ही होगा, ठीक है, पीछे भी हमने मल्टीप्लाई किया था, ऑक्सीजन का है हमारा 16, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम इसको भी इसी तरह से रखेंगे, KNO3 यानी कि K हमारा 39, N नाइट्रोजन 16, O ऑक्सीजन 16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा टोटल आएगा 101 मल्टीप्लाई करके। तो इसमें अब हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे।
तो वही नाइट्रोजन का वेट 14 है, तो 14 गुणा 100/101, तो ये आएगा हमारा 13.86, 13.86%। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी है हमारी, 13.86। वो कहीं कहीं पे 13% भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो कैलकुलेशन के द्वारा हमारी यहाँ पे आई है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया नाइट्रोजन के लिए कि नाइट्रोजन की इसमें कितनी परसेंट थी पोटेशियम नाइट्रेट में। अब अगर हम सिर्फ के की निकालना चाहें, सिर्फ पोटेशियम की मात्रा परसेंटेज हम निकालना चाहें कि पोटेशियम नाइट्रेट में हमारा नाइट्रोजन तो इतना हो गया 13.86, तो पोटेशियम की अगर मात्रा निकालेंगे तो वो कैसे करेंगे हम, सिर्फ के लिए क्या करेंगे हम, तो जिसका टोटल आ ही चुका हमारा 101, टोटल हम यहाँ इसका कैलकुलेशन कर ही चुके हैं। ठीक है, वो तो जो पोटेशियम का या के का जो हमारा वेट है वो होता है 39, ये रहा 39, तो 39 इंटू 100/101, जो हमारा ये 101 आया था टोटल। ठीक है, तो KNO3 में हम के की परसेंटेज निकालेंगे तो के का हम वेट लेंगे 39 इंटू 100/101, तो ये हमारा आएगा, कितनी रेंज आई इसकी, 38.86। तो 38.86 जो हमारा परसेंटेज आई, ये आई हमारी पोटेशियम की यानी के की। तो नाइट्रोजन की इसमें 13.86 और पोटेशियम की है हमारी 38.86। ठीक है, तो अब देखेंगे हम ये फैक्टर K2O, यानी कि एक तो हमारा K होता है पोटेशियम, लेकिन एक फॉर्म हम लिखते हैं उसको K2O, तो K को K2O में हम कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे फास्फोरस का P को P2O5 में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह पोटेशियम को यानी K को K2O में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एक कन्वर्जन फैक्टर इसमें यूज होगा। तो K2O को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं 1.2 का। ठीक है, ये 1.2 कहाँ से आया उसको भी अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जो हमारी 38.86% था ये सिर्फ K था। ठीक है, ये K2O नहीं था। ठीक है, ये हमने सिर्फ K निकाला है, K2O नहीं निकाला। तो K2O के लिए अब क्या करेंगे, 1.2 से पोटेशियम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो ये रहेगी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 38.86 यानी K। तो ये आई हमारी परसेंटेज 45%। तो 45% हमारा क्या है, सिर्फ K। लेकिन इसको K2O में कैसे निकालेंगे वो हम कन्वर्जन फैक्टर के द्वारा जानेंगे। तो ये होता है हमारा कन्वर्जन फैक्टर फॉर पोटेशियम। K के लिए जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर कैसे वर्क करेगा, ये K को हम K2O में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे हम पीछे हम सभी में यूज किया इसी तरह हम इसका भी टोटल निकालेंगे। तो K2O को में निकालने के लिए क्या करेंगे, K का हम मास लेंगे, K का मास हमारा 39। ठीक है, और क्योंकि ये K2 यानी 2 K है, 2 पोटेशियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16। ठीक है, पीछे की स्लाइड में भी आप यूज किया था हमने, ऑक्सीजन का हमारा वेट है 16। तो 39 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 94। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा K2O, ये हमारा टोटल K2O की मात्रा आ गई हमारी 94। ठीक है, अब इसमें हम K को अलग करेंगे। ठीक है, इसको तो यहाँ पे हमारा ये 39 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया हमारा 78 इंटू 100/94। ठीक है, तो ये हमारा जो टोटल निकल गया ये है हमारा 82.9%। अच्छा, 82.9% को हम ये भी लिख सकते हैं 0.829 या 0.83, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब K2O को हम कैसे लिखेंगे, K2O इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाई 1/0.83। ठीक है,
तो 0.83 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1.2। तो आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा 1.2 का जो हमारा फैक्टर था पोटेशियम का कन्वर्ट करने के लिए, ये कन्वर्जन फैक्टर कैसे आया हमारा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर हमारा इस कैलकुलेशन से आया। तो इस कैलकुलेशन के द्वारा जो हमारे, और जैसे फास्फोरस है तो उसमें जो हम कन्वर्जन फैक्टर निकालेंगे तो उसमें भी इसी तरह का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कोई भी कन्वर्जन फैक्टर है तो इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन फैक्टर को, इसको हम मैनुअली भी निकाल सकते हैं। बेसिकली हमें ये आना चाहिए और सारे हमें मोलर मास ये सब चीज़ें हर न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो के को हमने K2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमारा निकल के आ गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म है वो है हमारा अमोनिकल फर्टिलाइज़र, ठीक है। नाइट्रेट की हम बात कर चुके हैं। अब दूसरी फॉर्म आती है हमारी अमोनिया की, अमोनिकल फर्टिलाइज़र्स। तो इसमें हमारे 4 मेन फर्टिलाइज़र्स हैं। एक है हमारा अमोनियम फॉस्फेट, एक है हमारा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट और एनहाइड्रस अमोनिया, या इसको अमोनिया ही बोलेंगे सिंपल, NH3। तो इसमें भी जो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स में क्या होता है उसके भी कुछ यहाँ पॉइंट दिए गए हैं कि क्या क्या इसकी खासियत है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो ईजिली एबल टू द प्लांट्स, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो पौधों के लिए ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और वाटर सोल्यूबल भी है। वाटर सोल्यूबल मतलब घुलनशील जो बोलते हैं सोल्यूबल को, ठीक है। आसानी से वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और ये प्लांट्स इसको आसानी से इसको उपस्थित होते हैं, ईजिली इसको अवेलेबल होता है ये प्लांट्स के लिए अमोनिकल फॉर्म में, ठीक है। लीचिंग लॉसेस आर लेस, ठीक है। तो जो लीच होता है ना कि जैसे हमने सॉइल में अप्लाई किया फर्टिलाइजर्स को तो वो लीच हो गया, नीचे चला गया सारा कुछ। तो जो इसमें जो लीचिंग है, लीचिंग का जो इसमें लॉस हो रहा है, लीचिंग से जो हानि हो रही है वो काफ़ी कम है, ठीक है। तो नंबर 3 क्या, रिड्यूज अल्कलिनिटी एज दे आर एसिडिक इन देयर रेजिडुअल इफेक्ट ऑन सॉइल, ठीक है। जो कंडीशन नाइट्रेट फॉर्म में थी वो यहाँ पे कंडीशन अमोनिकल फॉर्म में भी है हमारी, ठीक है। तो अल्कलिनिटी को रिड्यूज करेगा, ठीक है, लेकिन जो इसका इफेक्ट रहेगा वो हमारा एसिडिक या अम्लीय रहेगा। उसमें क्या था हमारा, उसमें हमारा था क्षारीय, ठीक है, और ये हमारा एसिडिक। तो जो हमारी नाइट्रेट फॉर्म थी उसमें था हमारा ये बेस या क्षारीय, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है हमारा एसिडिक या इसको बोलेंगे अम्लीय। इसका जो इफेक्ट रहेगा वो अम्लीय आएगा अमोनिकल फॉर्म में जो हमारे फर्टिलाइजर हैं, ठीक है। एक है इसका पॉइंट वेल सूटेड टू सबमर्ज्ड सॉइल। तो सबमर्ज्ड सॉइल के लिए ये हमारा सूटेबल है, अच्छी तरह से उसमें इसको यूज किया जा सकता है। तो अब ये जो हमारे अमोनिकल फर्टिलाइजर्स हैं इसमें जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि किसमें कितनी % नाइट्रोजन है, ठीक है। तो अमोनिकल फॉर्म में जो हमारा पहला है अमोनियम फॉस्फेट। तो अमोनियम फॉस्फेट में जो हमारी टोटल % ऑफ नाइट्रोजन रहेगी वो कितनी है, 28.18। तो ये 28.18 कैसा आया, ठीक है। तो पीछे जो हमने कन्वर्जन फैक्टर लगाए थे, जो कैलकुलेशन की थी, जैसे कि ये था हमारा NH4 का होल थ्राइज इंटू PO4, ठीक है। तो हमने यहाँ से नाइट्रोजन का मास लिया, हाइड्रोजन का मास लिया, P यानी फास्फोरस का लिया, ऑक्सीजन का लिया। तो उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा टोटल अमाउंट आया नाइट्रोजन का, उसमें % निकाला तो वो था हमारा 28। तो इसी तरह हमारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड में भी जो रेंज होती है 25 to 26 होती है। जनरली जो बुक्स में मिलेगी वो हमारी 25 ही मिलेगी, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, इसको पॉइंटों में निकालेंगे तो वो पॉइंटों में थोड़ी बहुत कम या अधिक हो सकती है, 25 से भी ज़्यादा हो सकती है, 26 से थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हमारा
इन द केस ऑफ अमोनियम सल्फेट में भी 20.6 to 21%, लेकिन जो बुक में हमको मिलेगा वो मिलेगा 20%। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि इसकी में जो मात्रा है इसकी वो 21। सबसे ज़्यादा जो होती है नाइट्रोजन की परसेंट वो होती है एनहाइड्रस अमोनिया या NH3 में, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है वो 82% तक होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज पाई जाती है नाइट्रोजन की वो अमोनिकल फॉर्म में वो होता है हमारा एनहाइड्रस अमोनिया, या इसको बोलेंगे हम NH3। तो इसमें इन और सभी के कंपैरिजन में हाईएस्ट नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा अमोनिकल नाइट्रेट, यानी इसमें दो चीज़ें हैं, अमोनिकल फॉर्म भी है और नाइट्रेट फॉर्म भी है। तो पहले हमने नाइट्रेट फॉर्म देखी, फिर अमोनिकल, इसके बाद ये दोनों कंबाइंड है यहाँ पे। तो इसमें हमारा अमोनियम नाइट्रेट और कैन, या इसको बोलते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, या इसको किसान खाद भी इसको बोला जाता है, CAN को। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये किसान खाद किसे बोलते हैं, तो वो हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या CAN, ठीक है। तो इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी की तरह, इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। तो ईजिली अवेलेबल टू द प्लांट्स, पौधों के लिए आसानी से अवेलेबल है, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल भी है, ईजिली वाटर के साथ ये सोल्यूबल हो जाएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लीचिंग के जो लॉसेस हैं आर लेस, तो लीचिंग के लॉसेस भी इसमें कम है, तो लीच भी ये इतना नहीं होगा। तो ये भी इसकी एक विशेषता ही बोल सकते हैं। और जैसे कि बाकी दो में था, इसमें भी जो एल्कलिनिटी लेवल है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। और जो इसका जो इफेक्ट रहेगा सोइल में, वो इफेक्ट रहेगा इसका अम्लीय या एसिडिक। पिछले वाले में हमने जो अमोनिकल फॉर्म में देखा था वो इफेक्ट था हमारा, वो भी एसिडिक था, और जो नाइट्रेट फॉर्म में था वो था हमारा बेस या क्षारीय इफेक्ट। तो इसमें जो इफेक्ट आएगा वो एसिडिक रहेगा, बस ये इसमें डिफरेंस है अमोनिकल फॉर्म से अमोनिकल नाइट्रेट में, ठीक है। तो इसमें भी जो नाइट्रोजन का परसेंट हम इसी तरह से निकालेंगे कि नाइट्रोजन का मोल मास कितना होता है, ठीक है। 14 हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई बाय 4 नाइट्रोजन का लेंगे, ऑक्सीजन का 16 है, तो वो मल्टीप्लाई करके जो हम नाइट्रोजन का परसेंट निकालते हैं, जो कि हम मैनुअली निकाल चुके हैं उसको, तो उसमें ये 33 से 35 की परसेंट आएगी। तो जनरली जो लिखा मिलेगा वो 33 मिलता है हमको। तो इसी तरह हमारा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट होता है एक, तो इसमें परसेंटेज कितनी होती है 26, ठीक है। जो हम किसान खाद की बात कर रहे थे, ठीक है, या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या CAN, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है 25 से 28। तो वो आपको 25 भी मिल सकती है लिखी हुई, 28 भी, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो इन्हीं दोनों के बीच में रहेगी, पॉइंटों में भी वैल्यू हो सकती है अगर एग्जैक्ट हम कैलकुलेशन इसकी करते हैं तो इसके बाद ये हमारा चौथी फॉर्म है इसकी एमाइड फॉर्म, ठीक है। एमाइड फॉर्म में हमारे दो ही हैं, यूरिया और ये साइनामाइड या कैल्शियम साइनामाइड, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम साइनामाइड। तो ये इसका एक यूरिया का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं इसमें, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका टोटल मास हम निकालेंगे यूरिया का भी, वो कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, ऑक्सीजन को लिया हमने, नाइट्रोजन का भी लिया, तो इसी तरह इसको हमने ये ले लिया 12 + 16 + 2 × 14 + 2, ठीक है। 14 क्या हमारे नाइट्रोजन हो गया, और ठीक है, ऑक्सीजन हो गया हमारा 16। तो इसमें हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, तो नाइट्रोजन के हमारे कितने हैं यहाँ पे NH2, ठीक है। NH2 मतलब 2 है नाइट्रोजन, तो इसलिए नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो मास होता है वो वेट है 14, तो 14 × 2 यानी 28, ठीक है। तो N परसेंटेज जो आएगा हमारा 28:100/60। 60 क्या है हमारा, ये जो
कैलकुलेशन थी, ये हमारी इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 60। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46.6 की रेंज आएगी। तो जनरली जो परसेंटेज रहती है यूरिया में, वो जो लिखा मिलेगा वो 46 ही मिलेगा, लेकिन ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो कैलकुलेशन करके यहाँ पे आई है 46.6, या इसको हम 46% भी बोल सकते हैं कि तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो आज की क्लास में हमारा ये हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स के जो 4 टाइप्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम आगे का पार्ट यानी कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे कि उनमें कितनी कितनी परसेंट होती है, उसकी जो कैलकुलेशन भी देखेंगे, और जो कन्वर्जन फैक्टर होता है उसको भी सीखेंगे कि कन्वर्जन फैक्टर कैसे होता है, कैसे उसको हम निकालते हैं। सो थैंक यू।